22 साल की मलक जो कि प्रेग्नेंट है, उसे हॉस्पिटल पहुंचने के लिए मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। ये कहानी सिर्फ एक महिला की नहीं है। 7 अक्टूबर 2023 को शुरू हुई वॉर ने फिलिस्तीनी महिलाओं के लिए सब कुछ बदल कर रख दिया है। आज हम बात करने जा रहे हैं एक गंभीर और इम्पोर्टेंट मुद्दे पर, जो फिलिस्तीनी महिलाओं के रिप्रोडक्टिव अधिकारों से जुड़ा हुआ है। इस मुद्दे पर दुनिया का ध्यान जाना जरूरी है, क्योंकि यह केवल स्वास्थ्य और मानव अधिकारों से जुड़ा हुआ मुद्दा नहीं है, बल्कि महिलाओं के मूलभूत जरूरतों से इसका सीधा सीधा जुड़ाव है। वेलकम टू डीप डाइव विद आउटलुक। इजराइल और गाजा के बीच चल रही वॉर के कारण महिलाओं के रिप्रोडक्टिव राइट्स को अनदेखा किया जा रहा है, और इसके कारण उनके स्वास्थ्य पर इसका सीधा सीधा असर भी पड़ रहा है। युद्ध के कारण स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है। बीते साल 7 अक्टूबर से चली आ रही वॉर के कारण हॉस्पिटल्स पर 1108 हमले हुए हैं, और आंकड़ों की माने तो गाजा के स्वास्थ्य क्षेत्र में काम करने वाले 1151 लोगों को अपनी जान भी गंवानी पड़ी है। कई रिपोर्ट्स बताती है कि वॉर शुरू होने के बाद इजराइल सरकार ने गाजा में जाने वाली सभी जरूरत की सुविधाएं और मेडिकल उपकरणों पर प्रतिबंध भी लगा रखे हैं। इसके अतिरिक्त वहां पे पानी की सप्लाई को भी बंद कर दिया है। कोई भी हॉस्पिटल पूरी तरह से फंक्शनल नहीं है। गाजा में 36 हॉस्पिटल में से केवल 17 ही पार्शियली काम कर पा रहे हैं, और 132 प्राइमरी हेल्थ केयर फैसिलिटी सेंटर्स में से 57 ही काम कर पा रहे हैं। हॉस्पिटल जरूरत की दवाएं और मेडिकल उपकरणों की भारी कमी से जूझ भी रहे हैं। गर्भवती महिलाओं के लिए प्रसव संबंधी दवाओं का ना होना और हॉस्पिटल्स तक उनकी सुरक्षित पहुंच, इन सभी समस्याओं से महिलाएं जूझ रही हैं। महिलाओं के सिजेरियन ऑपरेशन बिना एनेस्थीसिया के किए जा रहे हैं, क्योंकि हॉस्पिटल्स में जरूरी मेडिकल सप्लाईज है ही नहीं। इसकी कमी से उनके शरीर में इन्फेक्शन का खतरा भी बढ़ रहा है। बिजली के आने जाने के कारण हॉस्पिटल्स जनरेटर पर निर्भर है, जिससे इंक्यूबेटर में नवजात शिशु की जान को भी खतरा बढ़ रहा है। यूएनएफपी के डाटा के अनुसार 94,000 महिलाएं और लड़कियां स्वास्थ्य सेवाओं तक की पहुंच से वंचित हैं। करीब 1,55,000 गर्भवती और ब्रेस्ट फीडिंग कराने वाली महिलाओं के लिए ये वॉर कभी ना खत्म होने वाली एक मुसीबत बनकर आई है। वेस्ट बैंक में करीब 73,000 महिलाएं असुरक्षित जगह पर रह रही है, और उनके लिए डिलीवरी के वक्त हॉस्पिटल तक पहुंच पाना भी कठिन होता है। गाजा में स्टारवेशन यानी भुखमरी भी महिलाओं के संकट को और बढ़ा रही है। करीब 17,000 से अधिक गर्भवती महिलाएं भुखमरी के कगार पर हैं, और लगभग 11,000 गर्भवती महिलाएं पहले से ही भुखमरी का सामना कर रही है। माल न्यूट्रिशन के कारण उनकी जान का खतरा भी बढ़ रहा है। इसके अलावा पीरियड्स के दौरान उन्हें पैड्स, साफ पानी और टॉयलेट्स की कमी से भी जूझना पड़ रहा है। आंकड़ों की माने तो गाजा में 5,40,000 से अधिक महिलाओं और लड़कियों के पास सेफ मेंस्ट्रुअल प्रोडक्ट्स भी नहीं है, जिसके कारण महिलाओं को सैनिटरी पैड की जगह टेंट या किसी कपड़े का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। इसके कारण यूटीआई और टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम का भी खतरा बढ़ रहा है। 47 साल की बाकिजा मोहम्मद ने यूएनएफपीए को बताया, फिलिस्तीनी महिलाओं को दोहरी लड़ाई लड़नी पड़ रही है, एक अपनी खुद की जान बचाने की, लेकिन उनकी बॉडी पर एक अलग तरह का युद्ध छिड़ा हुआ है। उन्हें दुनिया से समर्थन की जरूरत है, और यह समय है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय जागे और इस मुद्दे पर उचित कार्रवाई करे। ऐसे ही डीप डाइव एक्सप्लेनर्स के लिए आउटलुक से जुड़े रहें।